किसी ने भैया क्या अधिकार दिखाया था धनुष के प्रति? मिथिला में धनुष रखा था, अगर सबका था तो परशुराम जी से पूछो जरा, मिथिला में कितने बार गए हो धनुष को देखने? धनुष मिथिला में रखा था, अगर सबका अधिकार है, जरा परशुराम जी से पूछो मिथिला कितने बार गए हैं धनुष के दर्शन करने? सबका अधिकार है। बताओ कैसे कैसे लोग हैं? अगर सबका अधिकार है तो भैया धनुष को बचाना चाहिए कि धनुष को तोड़ना चाहिए? यहाँ तो सब आए थे, दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण ठाना, देव धनुष धर्मनुष शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। यहाँ रणों की धीर आए थे, काहे आए थे? का बचाने आए थे का तोड़ने आए थे? ठीक है, तो ये ना बताओ कि सबका अधिकार है। ये कहो राजा जनक क्या रखा था, बेचारा वो पूजा करता था, पुत्री ने उठा लिया। हमारे राम प्रसाद जी प्रधान नंदपुर, इन्होंने 20 रुपए के प्रेम प्रसून श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। धनुष मिथिला में रखा था, पूजा होती थी, जनक जी की पुत्री ने उठा लिया तो प्रण कर दिया, धनुष टूट गया। और उसने कहा था, क्या कर दिया भैया ये? त्रिभुवन जय समेत वैदेही, ये जनक ने क्यों कहा था? क्योंकि धनुष साधारण नहीं था, धनुष भगवान शंकर का था, गरु था, कठोर था, इसलिए राजा जनक ने ये कर दिया। भाई राजा जनक के यहाँ रखा था, इसलिए राजा जनक ने प्रण कर दिया और धनुष को तोड़वा दिया। रही बात आपकी, अगर आपका अधिकार है तो इसके पहले क्यों नहीं आए? धनुष टूट गया तो क्यों चले आए? इसके पहले चले आते। ये पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा था महाराज सहस्रा बाहु के समान क्या वो शत्रु हो सकता है? धनुष तोड़ने वाले को आदेश मिला है गुरु जी का। सहस्रा बाहु को क्या गुरु का आदेश मिला था गैया का हरण कर ले? तो ये बात को हमारी छोड़ दिया, उसको नहीं पकड़ा। पकड़ा कौन सी बात? कहते लक्ष्मण, मैंने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने क्या बल लगाया है क्या? कहते हाँ, धनुष तोड़ने वाले ने बल लगाया है और सहस्रबाहु ने बल लगाया था, धनुष तोड़ने वाले ने बल लगा करके तोड़ा है। ये बात हमारी पकड़ ली, लेकिन हमने गुरु के आदेश की बात की थी, वो बात को नहीं पकड़ पाए। हमारे 50 रुपए हमारे लाल बहादुर सिंह जी प्रधान और पप्पू भरतपुर प्यासी, इन्होंने समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। और महात्मा परशुराम जी बहुत बढ़िया उत्तर देते हैं, ऐसा उत्तर देते हैं जैसा ये लगता है महात्मा परशुराम जी यही थे। प्रमाण जानतो क्या देते? कहते लक्ष्मण तोड़ने वाले ने। और हमारे राम प्रसाद जी प्रधान, इन्होंने 20 रुपए समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। कहते हैं लक्ष्मण तोड़ने वाले ने बल लगाया है तब धनुष टूटा है। क्यों भाई ऐसी बात है? आप लोग बताओ, क्या धनुष तोड़ने वाले ने बल लगाया है? कितने लोग जानते हैं कि बल लगाया तोड़ने वाले? मैं प्रमाण काट रहा हूं कि धनुष तोड़ने वाले ने बल नहीं लगाया। प्रमाण आपने दिया है, उसमें ही प्रमाण है। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़ है। और आगे भी जरा बता दिया करो कि काहू न लखा। जब भैया किसी ने नहीं देखा, क्यों भैया? जब किसी ने नहीं देखा तो कैसे मान लिया जाए कि बल लगाया गया? ठीक है, ये आपका उत्तर है। दूसरा उत्तर है, मैंने कहा था बहुत धनी तोरी लड़काई कबहू ना असिस्टीन गोसाई। मैंने बाल्य अवस्था में बहुत सारी धनिया तोड़ी हैं। तो कहते हैं लक्ष्मण तुम छोटे थे
तुमने धैया तोड़ी है तो तुम्हारी माता जी को मना करना चाहिए था, पिताजी को मना करना चाहिए था। ऐसे ही यहां मिला लो। जानना सारे लोग, धनुष भैया कहां टूटा है? मिथिला में टूटा है, ठीक है। तो मिथिला के राजा कौन है? पिता कौन है? जनक जी है। धनुष टूट गया है तो राजा जनक को मना करना चाहिए था, माता सुनैना को मना करना चाहिए था। तुम काहे 3-5 कर रहे हो भाई? वहां हमारी माता पिता को मना करना चाहिए था। और यहाँ पर पिता कौन है? यहाँ पिता है राजा जनक, माता है सुनैना। तो राजा जनक को मना करना चाहिए था, सुनैना को मना करना चाहिए था। तुम काहे तांडव कर रहे हो? ठीक है। देखिए एक चिंतन का और आया था, कह रहे थे लक्ष्मण तुम अगर समानता कर सकते हो। आदरणीय राम प्रसाद जी प्रधान नंदपुर, इन्होंने 20 रुपए समर्पित किए हैं, हार्दिक अभिनंदन। कहते लक्ष्मण अगर तुम समानता कर सकते हो तो क्या मैं समानता नहीं कर सकता हूं? क्या लक्ष्मण ने भैया समानता की है क्या? लक्ष्मण ने क्या समानता की है क्या? लक्ष्मण ने अगर बताया है धनुषा तोड़ी है, बहुत तोड़ी है, तब आपने क्रोध नहीं किया था। आज एक टूटा है तो क्रोध, इसमें भैया क्या समानता की कोई बात है क्या? आप लोग बताओ। अगर मैंने कह दिया कि मैंने बाल्य अवस्था में बहुत सारी तोड़ी और आज एक टूटा है, एक पर क्रोध कर रहे हैं, बहुत पर क्रोध नहीं कर रहे थे, तो इसमें समान भाव कहां? ये बताओ आप लोग। है समान भाव है क्या? अरे समानता तो आप स्वयं कर रहे हो, और मैं जब समानता करूंगा तो धनु ही और धनुष की समानता नहीं करूंगा। करूंगा क्या? सुनहु देव हमारे सब धनुष समाना। भूतपूर्व प्रधान सभाजीत जी की ओर से, जो भरतपुर प्यासी के निवासी हैं, इन्होंने 50 रुपए हमारे श्री परशुराम जी के चरणों में और 50 रुपए हमारे श्री लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित किए हैं, हार्दिक अभिनंदन। ठीक है महाराज। और राम प्रसाद जी प्रधान जी जो हमारे नंदपुर के हैं, इन्होंने 20 रुपए दिए हैं, हार्दिक अभिनंदन। साथ में और लाल बहादुर जी जो भरतपुर प्यासी के हैं, आप प्रधान जी हैं, इन्होंने 50 रुपए दिए हैं, हार्दिक अभिनंदन। ठीक है महाराज। तो समानता जो है अगर मैं करूंगा तो राम प्रसाद जी उर्फ भल्ली, इन्होंने ये 20 रुपए के प्रेम प्रसंग समर्पित किए हैं, हार्दिक अभिनंदन। लक्ष्मण जब समानता करेगा तब धनु ही की नहीं करेगा। जब समानता करेगा तो धनुष और धनुष की करेगा। प्रमाण हमारे द्वारा सुनहु देव सब धनुष समाना, ये समान है। देखिए बिंदु तो काफी हैं, बहुत बड़े बड़े बिंदु आ गए हैं। इन्होंने कहा लक्ष्मण ये सारे लोग इसलिए प्रसन्न हैं, ये बिंदु हो जाए उसके बाद मैं छोड़ दूंगा क्योंकि ज्यादा विषय लंबा हो रहा है। ठीक है। देखिए मैंने कहा था प्रभु दू छाप खंड मही डारे, देख लोग सब है सुखारे, जितने लोग हैं सारे लोग सुखी हैं। तो मैंने भैया क्या एक का प्रमाण दिया था? आप लोग बताओ। मैंने एक प्रमाण नहीं दिया था, एक प्रमाण आपने छुआ और 2 छोड़ दिए। नगर किन्नर नारियों का प्रमाण ना दो हमको, ये प्रमाण दो सूर्य किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कही दे ही असीसा। अगर वह शत्रु है, अगर वो अपराधी है तो भैया नाग जय जयकार कर रहे हैं, चलो हो गई, आशीर्वाद दे रहे हैं। सब समझ गए, सब समझ गए। तुम तो समझाओ, हम ना समझ बने हो। समझ रहे। इसलिए महाराज हमारी दृष्टि में अब हमारी भी सुन लो। हाँ हम सुनेंगे, हम सुनेंगे। आप ही तो सुनने के लिए खड़े भय हो, क्या सुनेंगे बताओ। इतना लंबा विषय हो गया इसलिए हम बोल रहे थे, लेकिन आप बीच में बोल पड़े, तुम चलो रोके दे रहे हैं। लेकिन हमारी दृष्टि में व्याख्यान ज्यादा लंबा, बहुत बढ़िया। हमारी दृष्टि में सुनहु देव सब धनुष समाना। हमारे श्री लाल बहादुर जी प्रधान
उर्फ पप्पू भाई भरतपुर प्यासी, इन्होंने 100 रुपए की प्रेम प्रसून समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। चलिए बोलिए। 50 रुपए दिए। हेलो, 50 रुपए दिए हैं। हार्दिक अभिनंदन। इसका मैंने उत्तर किया था, लेकिन सुनिएगा, जब सुनोगे समझ में आ जाएगा। इसका मैंने एक श्लोक पढ़ के उत्तर किया था, न कश्चित कश्चिन मित्रम न कश्चित कश्चिन रिपु व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राण रिपुस्तथा। भैया पढ़ा था श्लोक की नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना? इसलिए ऐसा कर रहे हैं, जिसके अनुकूल कार्य हो जाएगा वह उसका मित्र हो जाएगा, और व्यक्ति वही है यदि कार्य प्रतिकूल हो जाएगा तो उसका शत्रु हो जाएगा। क्योंकि कोई किसी का शत्रु नहीं होता है, कोई किसी का मित्र नहीं होता है। व्यवहारिण ही जानते, जिसके प्रति जैसा जो व्यवहार करता है तो मित्राण था, शत्रु मित्र हो जाता है। लेकिन तुमने सुना नहीं होगा, और सुना अगर होगा तो गुनाह नहीं होगा। आरोप लगा दिया कि इस बिंदु का उत्तर नहीं आया, उत्तर मैंने किया था। अब और आइए, कुछ बिंदुओं को हम जांचे लेते हैं तुम्हारे। तुमने कहा कि यहाँ बल प्रयोग किया गया, आप थे नहीं, आपने कैसे जान लिया कि इसमें बल प्रयोग किया गया है? लेत, चढ़ावत, खींचत, गाढ़े, तुमने कहा कि वहां पर बल का प्रयोग किया गया था। कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए यहाँ बल का प्रयोग नहीं किया गया है। तो हमने प्रमाण दिया था कि लेत, चढ़ावत, खींचत, गाढ़े, गाढ़े माने होता है अधिक शक्ति का प्रयोग किया गया। तो तुमने कहा कि आगे पढ़िएगा, काऊ न लखा, किसी ने देखा नहीं है। अगर देखा नहीं है तो क्या बल का प्रयोग नहीं हुआ क्या? हाँ, बहुत अच्छी वार्ता चल रही है और प्रभावित हुए हैं हमारे श्री संतोष सिंह जी प्रधान, इन्होंने 51 रुपए, और हमारे आदरणीय गंगा सिंह जी की ओर से भी 51 रुपए समर्पित किए गए हैं। हार्दिक अभिनंदन। आइएगा, प्रत्यक्ष और 20 रुपए हमारे राम प्रसाद जी की ओर से प्रदत्त किए गए हैं। हार्दिक अभिनंदन। प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रमाण का सूत्र है प्रत्यक्ष अनुमानागमा इति प्रमाणा। प्रत्यक्ष में जो कार्य हो रहा है वो प्रमाण होता है। एक अनुमान प्रमाण होता है और एक वेद शास्त्र का प्रमाण होता है। 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। जैसे हमने समझा करके अपनी बात रखी थी कि ये धनुष वेदिका पर रखा था तो तोड़ने वाले ने इसको लिया होगा, ये अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आता है। फिर हमने बताया था कि जब विश्राम अवस्था में धनुष होता है तो उसकी प्रत्यंचा चढ़ी नहीं होती है, धनुष तोड़ने वाले ने प्रत्यंचा चढ़ाई होगी, इसके बाद खींचा होगा और अधिक बल के प्रयोग से इसको खींचा है। ये अनुमान प्रमाण है। जैसे भैया अगर कहीं आप लोगों को दूर धुआं दिखाई पड़ता है, धुआं, तो आप लोग क्या अनुमान लगाते हो? हाँ, ये अनुमान प्रमाण होता है। अगर कहीं दूर धुआं दिखाई पड़ता है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि वहां पर आग है। ये अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आता है। तो अनुमान प्रमाण से मैंने बताया था कि धनुष वेदिका में ये, और अनुमान प्रमाण पत्र कोई ऐसा नहीं होता है, ये प्रमाण का सूत्र है प्रत्यक्ष अनुमानागमः इति प्रमाणा। 3 प्रमाण होते हैं। तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण उसने बल का तो प्रयोग किया है। अगर बल का प्रयोग नहीं किया तो एक और मैं प्रमाण दिए देता हूं। जो ये धनुष होता है, जब इसकी प्रत्यंचा चढ़ी होती है, चढ़ाई जाती है, तो अर्धवृत्ताकार होता है। कैसा होता है? अर्धवृत्ताकार, अर्धगोल होता है। अब धनुष तोड़ने वाले ने अगर इसमें बल का प्रयोग नहीं किया है तो धनुष गोल कैसे हो गया? क्या ये धनुष अपने आप गोल हो जाएगा? गोल हुआ है। तमकेऊ दामिनी जिम जब लयऊ और पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, मंडल सम भयऊ, वृत्ताकार हो गया, गोलाकार धनुष हो गया। तो धनुष गोलाकार कब होगा? जब बल का प्रयोग किया जाएगा कि अपने आप हो जाएगा? बल का प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रमाण है। और आइए देखिए, तुमने कहा कि लोगों का प्रमाण तो तुमने दिया, लोगों का, लेकिन सुर किन्नर नर नाग मुनीसा इनका प्रमाण नहीं दिया। तो इसका प्रमाण हमने दिया था, लेकिन एक और हम प्रमाण दिए दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये सब उसके पक्ष में है। धनुष तोड़ने वाले के जय 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 कई दे असीसा जय जयकार कर रहे हैं। कौन? सुर।
किन्नर, नर, नाग, अर्थात इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि त्रैलोक उसके समर्थन में है। ये बात समझ करके आई है। सुर, किन्नर, नर, नाग, त्रैलोक धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है और ये बाबा अकेला विरोध में खड़ा है। यात्रा करना जरा, अगर उसने अपराध नहीं किया है, अच्छा कार्य किया है, भैया किसी अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति के पक्ष में त्रैलोक्य हो और वहां पर एक विरोधी पहुंच जाए, एक विरोधी पहुंच जाए तो त्रैलोक्य उस विरोधी का विरोध करेगा कि नहीं करेगा? क्यों नहीं कर रहा है? अगर उस अपराधी नहीं है तो, अगर वो अपराधी यहां किया गया है, ऐसा नहीं है कि किया यही अभी नहीं आए थे तब किया गया था। क्योंकि पहचान कैसे होती है अच्छे बुरे की? जो बुरे लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, खल लोग होते हैं, वो अच्छे व्यक्ति का विरोध करते हैं और अच्छे कार्य का विरोध करते। बहुत सुंदर वार्ता चल रही है। प्रभावित हुए हैं हमारे श्री संतोष सिंह जी, पूर्व प्रधान। इन्होंने 51 रुपए और हमारे आदरणीय श्री गंगा सिंह जी की ओर से भी 51 रुपए समर्पित किए। और हमारे गोकुल सिंह जी नंदपुर, इन्होंने 50 रुपए समर्पित किए हैं। हमारे परशुराम जी लक्ष्मण जी की सुंदर वार्ता से प्रभावित होकर हार्दिक अभिनंदन। चलिए अब अपना ध्यान फिर हमारी तरफ केंद्रित करिएगा। जो बुरे लोग होते हैं वो अच्छे व्यक्ति का विरोध करते और अच्छे कार्य का विरोध करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। जो अच्छे लोग होते हैं वो बुरे व्यक्ति और बुरे कार्य का विरोध करते हैं। ऐसे पहचान होती है कौन अच्छा है और कौन बुरा है। भैया ये धर्म कार्य हो रहा है, धार्मिक कार्य हो रहा है, अगर इसमें कोई व्यवधान डालेगा तो अच्छा होगा कि बुरा होगा? जो बुरे लोग होंगे वही व्यवधान डालेंगे धार्मिक कार्यों में, ठीक? और अधार्मिक कार्यों का जो विरोध करेंगे वो अच्छे होंगे। ऐसे पहचान होती है। एक आप लोग भी यात्रा करिएगा, राम लक्ष्मण भैया अच्छे हैं कि बुरे हैं? आप लोग भी जरा यात्रा करो। अच्छे हैं, बढ़िया, साधुवाद। सीता, जनक, अगर इनका कोई विरोध करे तो अच्छा कि बुरा? बुरा, बढ़िया, हाँ। और यहीं से हम जोड़ के दे रहे हैं। उठी उठी पहिरी, इनका विरोध हुआ, इनका विरोध हुआ। और विरोध करने वाले कौन हैं? बुरे लोग हैं, पूर हैं, कपूत हैं, मूढ़ ब्रह्माखे हैं, दुष्ट हैं। अब इनका विरोध कर रहे हैं। उठी उठी पहिरी सना है भागे और जहां तहां काल पजामन लागे ले उछलाई सिया का को और धरी बांधो नृप बालक दो जो विदे है कछु कराए सहाई तो चीतों समर सहित दो। ये कहने वाले बुरे हैं। अच्छे लोगों का विरोध जिस समय किया, धरातल में बना रहा हूं, बुरे लोगों ने अच्छे लोगों का विरोध किया तो तत्काल अच्छे लोग यहां पर थे तो अच्छे लोगों ने उनका विरोध प्रारंभ कर दिया। साधु भूपे बोले सुनी बानी राज समाज ही लाजल जानी। चाचा पीढ़ी बंद कर दो। हाँ, अगर पीना है तो यहाँ से हट करके पीजिएगा। जानते हो क्या होता है? बस ठीक, बात हो गई भैया, बात हो गई, बस बैठो, बस बात हो गई, आप बैठिएगा। आपके पे निकल सकता नहीं है, बात हो गई। उन्होंने हमारी बात को स्वीकारा है, इसके लिए साधुवाद है। देखिए होता क्या है, जब यज्ञ होते हैं तो यज्ञ से जो धुआं उठता है। हमारे श्री लाल बहादुर जी प्रधान उर्फ पप्पू भैया भरतपुर प्यासी, इन्होंने 50 रुपए दिए हैं। हार्दिक अभिनंदन। जब यज्ञ होते हैं और यज्ञ से जो धुआं उठता है उससे मेघ बनते हैं।
उससे बनते हैं बादल। तो मांगे बारिश दे जल, जब आवश्यकता होती है तब पानी बरसता है। अब आजकल यज्ञों का धुआं कम हो गया है, अब इसका धुआं ज्यादा हो गया है, तो ये बादल भी नशीले हो गए, नशे में हैं। जब बरसना होता तब नहीं बरसते हैं, जब नहीं बरसना होता है तब बरसते हैं। तो अब हमारा आग्रह है कि अब बीड़ी न उठाओ, अब उठाओ बीड़ा, कि हमारा समाज नशा मुक्त हो, ये बीड़ा उठना चाहिए। आइएगा, प्रसंग पर पहुंचिएगा। हाँ, तो दुष्टों ने, बुरे लोगों ने अच्छे लोगों का विरोध किया, तो तत्काल अच्छे लोगों ने बुरे लोगों का विरोध किया। साधु भूपे बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाजल जानी, देखो राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मद को है, तत्काल विरोध किया। तो हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि धनुष तोड़ने वाला अच्छा और त्रैलोक उसके पक्ष में है, और हम धनुष तोड़ने वाले के हैं विरोधी। ठीक, हम भैया अच्छे हैं कि बुरे हैं? अभी तो कह रहे थे कि जो अच्छे का विरोध करे वो बुरा, अब इन्होंने कहा त्रैलोक उसके पक्ष में है, धनुष तोड़ने वाला अच्छा है, अपराधी नहीं है। तो जब अच्छा है और हम उसका कर रहे हैं विरोध, तो हम अच्छे हैं कि बुरे हैं? हाँ, बुरे बुरे हैं। बढ़िया बढ़िया, क्योंकि अच्छे व्यक्ति का जो विरोध करे बुरा है। ठीक है, अब हम हैं बुरे, और यहाँ पर साधुओं ने कुछ क्षण पहले बुरे लोगों का विरोध किया है। भैया हमारा विरोध काहे नहीं कर रहे हैं? होना चाहिए, अभी किया है। और इसीलिए प्रसंग से जोड़ करके मैंने दिया था कि अच्छे कार्य का बुरे लोग विरोध करते हैं, अच्छे व्यक्ति का बुरे लोग विरोध करते हैं, बुरे कार्य और बुरे व्यक्ति का अच्छे लोग विरोध करते हैं। ऐसे पहचान होती है। अगर धनुष तोड़ने वाले अपराध नहीं किया है, उसने अच्छा किया है और हम उसके विरोधी हैं, तो हमारा विरोध भी होना चाहिए। अभी कुछ क्षण पहले हुआ है, व्याख्यान ज्यादा लंबा हो रहा है। ये बहुत बढ़िया बात है। एक बिंदु का उत्तर ले लीजिएगा, छोटा सा बिंदु, और सब हमने छोड़ दिए। छोटा सा बिंदु है। इन्होंने कहा कि आप ही भगवान शंकर के थोड़ा हो, राजा जनक है, रावण है, बाणासुर है, तो आपको धनुष क्यों नहीं दिया गया? भगवान शंकर के बहुत बड़े तुम शिष्य हो, बहुत बड़े भक्त हो, ये राजा जनक के पूर्वज देवराज को ही क्यों दिया गया? अरे हमारे पास पहले से एक धरोहर है, हमारे पास पहले से ही एक धरोहर है। राजा जनक के पूर्वज देवराज को अगर दिया गया है, तो ये तोड़वाने का अधिकार किसने दे दिया? किसी के पास यदि किसी के पूर्वज को भगवान के द्वारा कोई दी हुई वस्तु है, तो भैया उसकी पूजा होनी चाहिए कि नष्ट करवा देना चाहिए? तो नष्ट का है करवा दिया। हमारा विरोध पूजने का थोड़ा है, हमारा विरोध तोड़ने का है। तोड़वाने पर हम विरोध कर रहे हैं, तोड़वाया ना होता। इन्होंने कहा कि बोलिए आज तक लोगों से तुमने उत्तर लिया था, बोले परशुराम जी आज तक इसको देखने आए, दर्शन करने आए, तो समाज से उत्तर आया नहीं आए। अच्छा ये बताइए भैया, महाकाल के कितने लोगों ने दर्शन किए हैं? भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शंकर का एक ज्योतिर्लिंग है। हाँ बढ़िया, बताइए कितने लोगों ने दर्शन किए हैं? हाथ जरा ऊंचा करिएगा। कितने? 2 लोग हैं भैया। इतने लोग अगर वहां का मंदिर कोई तोड़वा दे, कोई तोड़ दे, तो भगवान शंकर के क्या 2 ही लोग विरोध करेंगे? कितने लोग विरोध करेंगे अगर भगवान शंकर का मंदिर तोड़ा जाएगा? सब लोग विरोध करेंगे। तो बात यह, अगर दर्शन कोई करने नहीं गया है, तो क्या मतलब उसको नष्ट करवा दिया जाएगा? क्या उसकी श्रद्धा नहीं है? क्या उसकी अनुरक्ति नहीं है? क्या उसकी भक्ति नहीं है? अगर दर्शन करने नहीं गया है, तो क्या भगवान शंकर से जुड़ाव समाप्त है क्या? विषय ये है, अगर मंदिर अगर तोड़ दिया जाए, पूरी बात छोटी सी बात, एक छोटी सी बात, ज्यादा नहीं, छोटी सी बात है हमारी, छोटी रखो, छोटी बहुत छोटी सी बात है। देखिए, अगर हम दर्शन करने नहीं आए हैं, तो क्या हमारी श्रद्धा समाप्त हो गई? अब दर्शन हम करने क्यों नहीं आए हैं, इसका प्रमाण ले लीजिएगा। क्योंकि भगवान शंकर ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को ये धरोहर के रूप में दिया था। तो मैं विश्वस्त था, जो वस्तु जिसके यहाँ धरोहर के रूप में रख दी जाती है, वह व्यक्ति उसका उपयोग नहीं कर सकता है, वह व्यक्ति उसका प्रयोग नहीं कर सकता है। नष्ट करवाना तो बहुत दूर का विषय है,
देवरात ख्यातो निमेर ज्येष्ठो महीपति न्यासो यमतस्य भगवान हस्त दत्ते महात्मना। भगवान शंकर ने राजा जनक के पूर्वज देवरात को ये न्यास के रूप में दिया था। न्यास माने होता है धरोहर, और जो वस्तु जिसके यहाँ धरोहर के रूप में रख दी जाती है वह व्यक्ति उसको नष्ट नहीं करवा सकता है। व्याख्यान ज्यादा लंबा हो रहा है, अल्पविराम। आदरणीय प्रधान जी बार बार कहते हैं